नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि 22/12/2019 को द्वितीय पाली में बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं। 25 इसलिए लाया हूं वीडियो में क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो देखने में, और उसके बाद आप मेरा दूसरा वीडियो में देख सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा, उसका जितना भी 100 प्रश्न आता है 100% सभी प्रश्न को मैं दे दूंगा। तो पहला है दोस्तों, आपको टेस्ट की तरह लगाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है? 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अगला मैं पढ़ देता हूँ कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। अगला जो है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है? 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो दोस्तों इसका जो सही होगा ऑप्शन बी होगा। आप टेस्ट की तरह लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा आपने कितना सही किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि 19 जो है क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी, तो अंडर 19 की मेजबानी तो 18 में न्यूजीलैंड किया ही था दोस्तों। ये भी सही है आपका। अंडर 19 जो है 2018 में क्रिकेट विश्व कप जो है भारत ने जीता था, यह भी सही है दोस्तों। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों 2020 की जो अंडर 19 क्रिकेट का विश्व कप की मेजबानी जो है यहाँ लिखा हुआ है इंग्लैंड करेगा, तो यह गलत है दोस्तों। यह जो है यह साउथ अफ्रीका करेगा, जिसे हिंदी में दक्षिण अफ्रीका कहते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। कि अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो है दोस्तों, अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं पर्सनली, तो उसमें पूछ लेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और दूसरी एक बात इससे मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, अगर आप पानी बचाइएगा तब तो बिहार को बचाइएगा ना। तो मतलब वो जो जल दिवस भी जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो आपको पहले बताना है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। तो सेबी मैं तब तक बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो इसका काम है कि मैं साधारण बता देता हूँ कि प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिम से रक्षा करना है। स्थापना जो है 1988 में हुई थी, ठीक है। और वैधानिक दर्जा इसको जो है दोस्तों 1992 में मिली थी। चलिए आपको बताना है प्रश्न का उत्तर कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो मुंबई में है ना दोस्तों। तो आप हमको अगला प्रश्न बताइए कि अगला प्रश्न का उत्तर बताइए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो न्याय शब्द, तो न्याय जो है दोस्तों चौथा का ऑप्शन बी हो जाएगा, कानूनों से संबंधित नहीं है। लगभग गलत किए होंगे आप। एक बार क्या कीजिएगा, उद्देशिका जाकर पलट कर देखिएगा। उद्देशिका आप नहीं तो नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा सामाजिक न्याय लिखा होगा, आर्थिक न्याय लिखा होगा, राजनीतिक न्याय भी लिखा होगा दोस्तों, लेकिन कानूनी न्याय नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि वह है, जी हाँ दोस्तों, वह है कि जो आपका प्रस्ताव की जो उद्देशिका लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है ना। प्रस्ताव में जो लिखित है तो वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्ताव की भाषा ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। चलिए 42वां संशोधन एक बार जरूर से जरूर पलट के देखिएगा 1976 में
कि बहुत सारा चीज़ इसके बारे दिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है। तो अरुण 3 जो है जल परियोजना वो नेपाल में स्थित है दोस्तों। ये जो है ना नेपाल 900 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा अरुण 3 से, ठीक है। और अभी जो है समझिए निर्माणाधीन ही है, अभी निर्माण हुआ नहीं है दोस्तों। चलिए अगला है प्रश्न कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तब तक मैं बताता हूँ कि राष्ट्रपति का जो 62 अनुच्छेद है, 62 अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पद रिक्त की भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है दोस्तों। तो सिंपल सा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 62 में पद है ना राष्ट्रपति का। नेक्स्ट अगला बात करते नहीं दोस्तों 62 नहीं 52 में पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का के पद पर भरने की जो समय सीमा होती है निर्वाचन का या आकस्मिक रिक्ति जो हो जाएगा उस कंडीशन में, तो वो है दोस्तों, ठीक है 62 का। सॉरी दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है अगला 63 क्या है कि अनुच्छेद 63 आपके सामने दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि आपका है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है ना, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद 63 में दिया गया है। अगला है कि 64 अनुच्छेद क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे, है ना। अगला 65 क्या कहता है, तो आपका जो क्वेश्चन है वही कहता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन करेंगे। तो अनुच्छेद 65। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 65। चलिए अगला है करंट अफेयर्स से प्रश्न है कि भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो गाजी बोलोनिया रेल का जो उद्घाटन है वह आपका त्रिपुरा राज्य में किया गया है। तो है दोस्तों कि ये जो है 23 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन है का उद्घाटन है दोस्तों। तो त्रिपुरा के अगरतला में किया गया है। तो 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मोदी इसका जो है उद्घाटन किए थे, है ना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है ना। जैसे कि हमारा पृथ्वी का चंद्रमा है ना, पृथ्वी का चंद्रमा है उपग्रह, तो वही बोल रहा है चंद्रमा मतलब उपग्रह। तो किस ग्रह का उपग्रह है, हिप्पोकैम्प। तो ये दोस्तों है नेपच्यून का जो है हिप्पोकैम्प जो है उपग्रह है ना। तो आप इसको याद जरूर से जरूर रखिएगा। नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह अगर बोल दे दोस्तों तो नैयाद है। कौन है सबसे छोटा उपग्रह जो है वह नैयाद है। और अगला एक बात और पूछा जाता है कि नेपच्यून जो है हरा दिखता है ना दोस्तों, एक बार जरूर आप इसको पढ़िएगा कि नेपच्यून हरा दिखता है। वरुण, जी हाँ वरुण जो है हरा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वरुण के चारों ओर जो है मीथेन गैस का बादल होता है। क्या होता है, मीथेन गैस का बादल होता है, इस कारण से हरा दिखता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, याद रखना है। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित है। तो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, सॉरी सम्मिलित नहीं है तो रक्षा दोस्तों। तो यह जो है ये तो संघ सूची का काम है कि रक्षा करना देश की। चलिए अगला है कि रेलवे जो है सिर्फ बिहार में क्या करते हैं हम लोग, रेलवे पे सिर्फ चढ़ते हैं, उसका लाभ लेते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल क्या बिहार के हाथ में है, नहीं। जब भी संघ सूची में आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी तो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। तो स्थानीय शासन जो है वह हमारे हाथ में होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप 7वीं अनुसूची को देख रहे होंगे तो उसमें सातवीं अनुसूची, सात ऐसे याद रखिए। 7 मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों मिलेंगे तो साथ में आएंगे ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
तो आपको एक बात और बता देते हैं कि संघ सूची में जो है अभी कुल 100 विषय हैं, 100 विषय है ना, और जो है कि राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय है दोस्तों। और जो है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक और तार, ये सब जो है इंडियन पोस्ट कहते हैं, काहे ने बिहार पोस्ट आप कहते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रशासन, विदेश ऋण, विदेशी व्यापार हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया एवं जल परिवहन हो गया, ये सभी जो है आपका संघ सूची में आता है दोस्तों। अगला है कि कृषि हो गया, वन हो गया, लोक सेवा हो गया, कारागार हो गया, भू राजस्व हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, स्थानीय शासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गया, क्रय एवं विक्रय हो गया, ये सभी राज्य सूची में आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब परिवार नियोजन जो है, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जल मार्ग, कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, और ये सभी जो हैं दोस्तों ये समवर्ती सूची में आते हैं। मैंने जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों घुमा के, मैंने सभी का बता दिया आपको, सभी को याद रखना है, ध्यान में रखना है। और एक बात और है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर तीनों में उल्लेख नहीं है, ना राज्य सूची में है ना समवर्ती सूची में है, तीनों में उल्लेख अगर नहीं है तो उस पर सिर्फ संसद ही कानून बनाएगी, मतलब वो जो है आपका केंद्र बोले तो संघ सूची कानून बनाने का हक रखता है। चलिए अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। तो अगला आप हमको बताइए, आपसे प्रश्न रहेगा कि कुंवर सिंह कहाँ से किए थे। अगर आपको दिक्कत है तो हम ये भी बता देते हैं कि जगदीशपुर से किए थे। जगदीशपुर बिहार के किस जिले में है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि तात्या टोपे और नाना बाबू जो थे, नाना साहेब, ये कहाँ से किए थे दोस्तों? ये जो थे ये किए थे कहाँ से, आपको बताना है। तो कानपुर से किए थे 1857 का क्रांति, है ना। तात्या टोपे का जो है रामचंद्र पांडुरंग दूसरा नाम है इसका, और नाना साहेब को धोधू पंत भी कहा जाता है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। जी हाँ, धार्मिक कार्यों के प्रबंध से की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कहता है कि धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में आपको बता देता हूं दोस्तों कि अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 से 10 कम कर दीजिए, 14 आ जाएगा ना। 24 14 4 अंतिम में, तो 14 क्या, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों के लिए निषेध किया गया है दोस्तों। तो 24-14 है। हमें लगता है कि अब आप नहीं भूलेंगे, ट्रिक से याद रखिए 24-14, ठीक है। अब 23 अनुच्छेद में क्या कहेगा कि मानव का दुर्व्यवहार, बेगार तथा बालात श्रम को निषेध किया गया है। नेक्स्ट है 28 में ना, 28 में क्या है कि 28 में सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित ना संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी स्कूल में आपको धार्मिक शिक्षा दी जाती है, आप अपने स्कूल जाते हैं तो उसमें दिया जाता है। आज तक दिया गया था? नहीं दिया गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है नागालैंड के राज्य में जो है वह हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो है कि नृत्य परेड प्रदर्शन करता है, शिल्प करता है, परेड करता है, खेल व धार्मिक अनुष्ठान करता है, यही सब करता है। ये सब में ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए सिर्फ आपको इतना ही जरूरी है कि हॉर्नबिल कहाँ होता है, नागालैंड में। चलिए है नेक्स्ट है अगला कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास है। तो मैं थोड़ा जल्दी अब कराऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है
तो ऑप्शन ए मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। असम प्रीति जो 19 में हुआ था दोस्तों, 2019 में युद्धाभ्यास जो हुआ था वो किनके किनके बीच हुआ था, तो वो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच ना। अब गरुड़ किसके बीच हुआ था दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहाँ हुआ था, मिजोरम में ना, मिजोरम भारत में। मिजोरम कहाँ है, भारत में ना, हाँ तो याद रखना है। हैंड इन हैंड किसके साथ हुआ, युद्धाभ्यास जो है भारत और चीन के बीच होता है, हैंड इन हैंड। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तुम्हारा हाथ ना कमजोर तो मेरा भी हाथ कमजोर नहीं। तो किससे टक्कर ले सकता है ये, आप एशिया में भारत टक्कर जब भी लेगा तो चाइना से ही ना ले सकता है, और पाकिस्तान वगैरह को तो चाहेगा भारत तो तुरंत खत्म कर देगा ना। चलिए अगला देखते हैं कि ब्रेड मोंड राइजापस में जनन होता है। तो ब्रेड मोंड और राइजापस में जो जनन होता है तो बीजाणु गठन द्वारा होता है, याद रखिएगा बीजाणु गठन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए। तो करंट से क्वेश्चन है दोस्तों, अब दोबारा घूम के तो आएगा नहीं मुझे लगता है। तो 7 चरण में संपन्न हुए थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना। तो मलेशिया का जो 16वां राजा बना था दोस्तों, तो वह उसमें बना था सुल्तान अब्दुल्ला। कौन बने थे, सुल्तान अब्दुल्ला, याद रखना है। जो सुल्तान मोहम्मद पांचवा के अचानक पद त्याग के कारण पद जो है छोड़ दिया था, उसके बाद ये बना था, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद इसके बाद ये बना था सुल्तान अब्दुल्ला। चलिए ये आपका प्रश्न है मैथ से दोस्तों, तो मैथ अभी बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे देखकर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है दोस्तों, तो वह हमारे फैराड महोदय ने किया था। किसने किया था, फैराड महोदय ने। कब किया था, 1831 में, ठीक है, याद रखना है किसने किया था, फैराड महोदय ने, ठीक है। अगला है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, तो वह जल राशि कौन सा है, तो वह है बिस्के की खाड़ी। कौन सा है, बिस्के की खाड़ी। स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। अगला है प्रश्न कि ये है आपका, अगला प्रश्न ये है कि मालविकाग्निमित्रम किसकी कृति है ना, किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसे जो लिखा था वह आपके कालिदास ने लिखा था। किसने, तो कालिदास ने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है पुनगानुर एक नाम है, तो पुनगानुर किसका नाम है, तो यह एक गाय का नाम है। किसका है, गाय का। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि नोंगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो नोंगकरेन जो है वो डांस प्रोग्राम जो है मेघालय में हुआ था दोस्तों। तो मेघालय आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन मेघालय में हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है, शिलोंग। आप हमको यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे बताएं कि मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है। तो राष्ट्रगोप्तर का संबंध किस धर्म के सुधार से है, तो इसका सही उत्तर होगा वो पारसी धर्म से है। राष्ट्रगोप्तर जिसे कि बोला जाता है सच बताने वाला, राष्ट्रगोप्तर का मतलब ही ना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और यह जो समाचार पत्र है दादा भाई नौरोजी और खरशेद जी कामा द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी और खरशेद जी कामा के द्वारा, याद रखिएगा। और ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो वह लिखा था दादा भाई नौरोजी, है ना।
अगर कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार अधिवेशन जो किया था इन्होंने कांग्रेस का कब कब किया था, 1886 में किया था, 1893 में, 1906 में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, समरूपी अंग कौन सा नहीं है, ये तो आपने माइंड से भी आप मार सकते हैं, बंदर के हाथ। चलिए अगला है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो कब हुआ कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, तो ऑप्शन 20 का सही होगा, 1946 में, नवंबर 1946 में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।